परमेश्वर का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आज की इस प्रार्थना सभा में आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे प्रिय भाई बहनों आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम जानते हैं कि आज के इस दौर में हम सबके पास समय नहीं है, समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन फिर भी आपने अपना समय निकालकर आज की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी वेदी के पास आप लोग को बुलाया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आप लोग ने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक ऐसे व्यक्ति के विषय में हम बताना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन में हमें ये सीखने को मिलता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था, वह एक ऐसा भक्त था जो परमेश्वर का भक्ति बड़े आशा दीनता और विश्वास के साथ करता था। वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे आदेश दिया और उस व्यक्ति का नाम है योना। परमेश्वर उसे एक अच्छा सुसमाचार उसे देने के लिए बोल रहा था कि आप जो है निनवे शहर में जाएं। निनवे एक बड़ा शहर था, वो असुरी साम्राज्य का राजधानी थी और निनवे इतना बड़ा शहर था कि वहाँ के जो लोग थे वो परमेश्वर के विद्रोह थे, खिलाफ थे। इसलिए परमेश्वर योना को, जो उसका भक्त था, उसका जो सेवक था, उसको वहाँ भेजना चाहता था। तो भाइयों बहनों, आइए हम इस पर विचार करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपनी आँखों को बंद करेंगे। हम सब अपनी आँखों को बंद करें। आइए प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवादी हैं कि आपने ये सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचन से सीखें, जो आज आपका वचन हमसे बातचीत करना चाहता है। और आज के इस प्रार्थना सभा में जितने हमारे प्रिय भाई बहनों ने अपना कीमती समय निकालकर आपके वेदी के पास आए हैं, परमेश्वर इन सबको आशीषित करें और आज के इस वचन से ये तृप्त हों ताकि आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर होने दें कि जब हम आज आपके वचन से बोलें, हमें बोलने की शक्ति दें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। आइए इस वचन को हम खोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने योना को निनवे शहर भेज रहा है। निनवे एक बड़ा शहर था। यहाँ पर बताया गया है कि ये विशाल असुरी साम्राज्य की राजधानी निनवे था। एक बड़ा शहर था और वे जो शहर था निनवे परमेश्वर के खिलाफ था। वो परमेश्वर का विद्रोह कर रहा था, वो पाप कर रहा था। पूरी तरह से वो जो शहर था पाप में डूब गया था और परमेश्वर ने उस शहर को बचाना चाहता था। परमेश्वर ने
उस शहर को बचाना चाहता था। और ये संदेश कौन लेकर जाएगा उस शहर को बचाने के लिए? परमेश्वर ने योना को चुना था। उसने अपना भरोसा योना पर किया था। उसका विश्वास था कि ये जो काम है सिर्फ योना ही कर सकता है, इसके सिवा और कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को एक बड़ी उम्मीद थी योना पर और उस पर विश्वास जताया था। इसलिए परमेश्वर ने योना को उस शहर भेजना चाहता था। लेकिन योना को भी उस शहर के विषय में मालूम था। भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, योना को उस शहर के विषय में मालूम था कि निन्नवे एक बहुत खतरनाक शहर है। जो भी अगर वहाँ उसके पास संदेश लेके जाता है उसे मार दिया जाता है और मार कर उसको जो है पेड़ों में लटका दिया जाता था। क्योंकि वो शहर सिर्फ पाप और बुराई में बुरी तरह से बिगड़ गया था और परमेश्वर उस शहर को बचाना चाहता था। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने योना को भेजना चाहता था कि योना जाए, उस परमेश्वर का ये सुसमाचार लेकर जाए। परमेश्वर ने योना से कहा कि तू निन्नवे शहर जा और वहाँ पर ये प्रचार कर कि वो लोग परमेश्वर की तरफ अपना मन फिराएं। लेकिन योना परमेश्वर की बात तो सुना और चला भी, लेकिन उसने क्या किया, जहाँ पर निन्नवे शहर का जाने का जगह था, जहाँ जिसे कहते हैं, बताया जाता है कि निन्नवे जो शहर की यात्रा थी ये समुद्र समुद्र के द्वारा यात्रा करना पड़ता था। और जब वो बंदरगाह पर पहुंचा तो वहाँ पर उसने जब टिकट कटाने गया तो उसने निन्नवे न जाकर तर्तीस नामक जाने वाली जहाज पर वो टिकट कटा के बैठ गया। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते। जो परमेश्वर हम पर भरोसा करता है, हम पर विश्वास करता है, हम पर उम्मीद करता है, अगर हम उसके साथ धोखा करें, उसके साथ विश्वासघात करें तो परमेश्वर को बहुत तकलीफ होता है। उसी तरह से योना ने भी उसके अंदर परमेश्वर के प्रति धोखा आया। उसने परमेश्वर को धोखा दे रहा था और धोखा देखकर दूसरे देश की तरफ जा रहा था। वो तर्तीस नामक जहाज पर जाके बैठ गया, जबकि उसको निन्नवे शहर जाना था। लेकिन उसने उस निन्नवे वाले शहर की तरफ जाने वाली उस जहाज पर वो नहीं बैठा। उसने क्या किया कि उसने तर्तीस जाने वाली जहाज पर टिकट कटा के बैठ गया। और जब वो बैठ गया तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो बैठ गया उसमें, तो यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन कि उसमें सारे जब यात्री बैठ गए, जितने उसमें यात्रा करने वाले यात्री थे, तब वो जहाज को जो चलाने वाला चालक था, जब उसने उसे चलाया और वो जहाज जब चलने लगी और बीच समुद्र में जब वो जहाज पहुंची तो अचानक तूफान आ गया। तूफान उस इतना तेज आया अचानक कि वो जो जहाज थी आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी। जो उसका चलाने वाला चालक था वो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत परिश्रम कर रहा था कि किसी तरह से हम इस तूफान से पार हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो तूफान आया था योना के चलते आया था। क्योंकि योना जो है
योना जो है परमेश्वर की बात नहीं माना। परमेश्वर की जो आज्ञा थी, जो आदेश था, उसने उसको तोड़ दिया था और तोड़कर उसने दूसरे स्थान की तरफ प्रस्थान कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उस जहाज को रोका। तूफान बहुत भारी था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चालक बहुत कोशिश कर रहा था। उसमें बहुत से मुसाफिर थे, यात्री थे, वो भी घबराए हुए थे। उनके बच्चे थे, उनकी औरतें थी, उनका परिवार था, वो भी बहुत घबराए हुए थे। क्या हम लोग सब इसमें डूब के मर जाएंगे? भाइयों बहनों, आज हम दुनिया में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है कि हम एक व्यक्ति के चलते, चाहे हम किसी नगर में हों, चाहे किसी शहर में हों, चाहे किसी देश में हों, अगर हम खुदा के खिलाफ हैं, अगर परमेश्वर की विद्रोह में काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस देश पर, उस नगर पर, उस इलाके में तबाही लाता है और उसके चलते सब निर्दोष मारे जाते हैं। यहाँ पर यही घटना घट रही है। योना टिकट कटा के तर्तीस नामी वाले जहाज पर बैठ तो गया था और ऐसी जगह निचले हिस्सा पर जाके सोया था आराम से, जिससे उसको कोई गम और फिक्र नहीं है। उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर से छिप रहा था। क्या परमेश्वर हमें देख रहा है? लेकिन नहीं प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर सब कुछ जानता है। उससे कोई चीज छिपी नहीं है, उससे कोई चीज नहीं छिपी है और ना ही उससे हम कोई चीज छिपा सकते हैं, क्योंकि वह अंतर्यामी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर। वह सब कुछ जानता है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में क्या हो रहा है। और अय्यूब जानता था कि हम आज़ादी से यहाँ पर सोए हैं। तूफान इतना तेज था कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यात्री परेशान थे, उनकी सामानें फेंक दी गई ताकि जहाज हल्का हो जाए। सामानें फेंक दिया गया, फिर भी जहाज हल्की नहीं हुई। वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो उसके खिलाफ था। भाइयों बहनों, अब क्या होता है? चालकों ने जब देखा कि आगे ये जहाज नहीं बढ़ पा रही है, तो सब ने अपने अपने, उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करें, अपने ईश्वरों से प्रार्थना करें, शायद ये जो विपत्ति आई है, ये जो मुसीबत आई है, ये टल जाए। लेकिन उन्होंने, जो भी लोग थे, जितने मुसाफिर थे, यात्री थे, चालक, सब लोगों ने मिलकर अपने अपने देवताओं की आराधना की, लेकिन फिर भी वो तूफान रुका नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? चिट्ठी डाली। आज जब वो चिट्ठी डाली तो वो चिट्ठी से, जो चिट्ठी डाली वो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। चालकों ने पता लगाने लगे कौन है योना नाम का व्यक्ति जो इस जहाज में बैठा है और उसी के चलते ये विपत्ति आई है। तब परमेश्वर ने तब लोग खोजने लगे, जबकि योना जो है निचले हिस्से में जाके खूब आराम से सो रहा था। वहाँ पर लोग गए और कहे, भैया तुम इतने आराम से तुम सो रहे हो और हम मरने पर हैं, तुम भी अपने ईश्वर की प्रार्थना करो। लेकिन उसको तो मालूम था कि ये जो विपत्ति आई है, ये जो तूफान आया है, ये हमारे ही चलते आया है, क्योंकि हम परमेश्वर की बात नहीं मानी है, हमने अपनी मनमानी की है। इसलिए वो जानता था। चालकों ने उससे पूछा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरा उद्यम क्या है, तू क्या काम करता है? तो उसने अपना नाम बताया।
कि मेरा नाम योना है, तेरी जाति क्या है? उसने कहा, मैं इब्री जाति का हूँ। तेरा उद्यम क्या है? उसने कहा कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। वो लोग भी ये बात जान गए कि इसी के चलते ये मुसीबत आई है, क्योंकि ये परमेश्वर के खिलाफ काम किया है। तो उन लोग ने भी कहा कि अब हम क्या करें। फिर भी वो परमेश्वर से डर गए, उनके अंदर भय समा गया कि अगर इसके साथ हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते थे कि ये नाव जहाज जो है आगे की तरफ बढ़े, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया। तब उन्होंने उसको, योना को, उन्होंने समुद्र के अंदर फेंक दिया। योना को समुद्र के अंदर जब वो फेंक दिए लोग, जब ये देखे कि ये तूफान रुकने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसे, योना को, समुद्र के अंदर फेंक दिया। और जब वो समुद्र के अंदर गया तो वहाँ एक मगरमच्छ था। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ एक मगरमच्छ था और मगरमच्छ ने उसको निगल गया। भाइयों बहनों, जब मगरमच्छ उसको निगल गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 दिन और 3 रात वो मगरमच्छ के पेट में रहा। आज आप लोग जानते हैं कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। कभी आप पानी में डूबते हुए देखे होंगे, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और योना मगरमच्छ के पेट में 3 दिन तक कैसे रहा, ये भी आपको सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ये हमें सीखने वाली बात है कि 3 दिन वो मगरमच्छ के पेट में रहा। वो मगरमच्छ क्या क्या खाता पीता था आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अंदर उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो 3 दिन मगरमच्छ के पेट में कैसे रहा। ये परमेश्वर ने उसे बचा रहा था। कैसे ऑक्सीजन जा रहा था उसके पास, कैसे उसकी सांसें चल रही थी, ये हमें विचार करने की बात है, क्योंकि परमेश्वर है जो उसे ऑक्सीजन दे रहा था, क्योंकि वो उसका भक्त था। जब वो देखा, योना ने जब देखा कि हम बचने वाले नहीं हैं, 3 दिन हो चुका था, अब वो देखा कि अब हम बचने वाला नहीं हैं, तब उसने अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान दिया, अपने करुणा निधान की तरफ ध्यान दिया और उनसे प्रार्थना किया और उसने क्षमा मांगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, योना की किताब उसका 2 अध्याय में जब आप जाएंगे तो यहाँ योना की एक प्रार्थना है, और प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। और परमेश्वर ने जब प्रार्थना उसका सुना तो उसने मगरमच्छ को आदेश दिया, और मगरमच्छ ने उसको जो है उगेल दिया। भाइयों बहनों, जब मगरमच्छ उसको उगेल दिया तो जाकर वो सिवार में लिपट गया, और वो तो मूर्छित हो रहा था, जैसे लग रहा था उसका प्राण निकलने वाला है। तब उसको परमेश्वर की सुधि आई, याद आया, और जब वो मगरमच्छ ने जब उसे गिल दिया तो सिवार में जाकर लिपट गया। और सिवार जब वो लिपट गया तो बताया गया है कि जब उसको होश आई तब परमेश्वर का वचन फिर उसके पास पहुंचा कि अब उठ और तू निन्नवे को जा, निन्नवे को जा। और उसने उठा और निन्नवे शहर की तरफ
मूव किया, उसने यात्रा पूरी की। और बताया गया है कि 3 अध्याय में हम जाते हैं, यूना किताब 3 अध्याय में, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और निन्नवे शहर की तरफ मूव किया। अब जो निन्नवे शहर में गया तो वो 1 दिन की यात्रा, उस पूरे शहर को 1 दिन लग गया उसे पूरी करने में। और उसने ये प्रचार किया कि तब निन्नवे के मनुष्यों ने, यहाँ पर लिखा है, तब वो गया और ये यूना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा की और यह प्रचार करता हुआ 40 दिन के बीतने के पर निन्नवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन के बीतने के बाद ये निन्नवे क्या किया जाएगा? उलट दिया जाएगा। और जब ये समाचार निन्नवे के राजा को ये पता चला तो उसने क्या किया कि अपना राजशाही वस्त्र उतार दिया और टाट पहन लिया और राग पर बैठ गया। और उसने सब अपने नगरवासियों को ढिढोरा पिटवाया कि हम सब टाट ओढ़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें, हो सकता है कि परमेश्वर हमें बख्श दे। भाइयों बहनों, निन्नवे का राजा ने भी टाट ओढ़ लिया, राग पर बैठ गया। उसके जितने नगरवासी थे सब ने टाट ओढ़ा, सब ने राग पर बैठे। जितने पशु जानवर भेड़ बकरियां थी सब लोगों ने उपवास किया। 40 दिन और 40 रात वो लोग बैठकर प्रार्थना करते रहे। और परमेश्वर ने जब देखा कि पूरा निन्नवे शहर मेरे तरफ मुड़ गया है, तब परमेश्वर ने उस शहर को बख्श दिया और उसे बचा दिया। आज हम लोग को विचार करना है मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की तरफ मुड़ें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। तब परमेश्वर हमें भी बचा सकता है, जैसे निन्नवे शहर को परमेश्वर ने बचा दिया। तो आइए हम इस वचन से ये सीखा, परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस होप चैनल के द्वारा हमें यह संदेश देने का अवसर दिया और आज आप लोगों ने सुना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, आपका हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने ये सुंदर समय दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें और इस वचन से सीखें। आज हम सब आशीषित हों। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।